हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो आज हम एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक अच्छा आपके लिए हो सकता है ये टफ क्वेश्चन हो, बट बहुत ही आसान डिटेल में मैंने इसको करने जाना है ताकि हर एक डिटेल को हम समझ पाएँ। और चलिए इसको करते हैं, इसको समझते हैं कि ये कैसा है। तो अभी तक अगर हम पीछे की बातों को रिवाइज कर लें, तो अगर रिवाइज करना चाहें तो वही सीरीज में क्या होता है। सीरीज में वोल्टेज चेंज होता है, करंट सेम होता है, ठीक है। वहीं पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में करंट डिवीजन होता है और वोल्टेज सेम रहता है। इन दो बातों का ख्याल हमेशा रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। और चलिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अभी और सारे फिगर्स को नहीं देखना है, वो थोड़ा सा काम करा के रखा है हमने, ठीक। तो इस फिगर को देखते हैं। तो इस फिगर में क्या है कि यहाँ पे हमें वोल्टेज फाइंड आउट करने बाद पूछा गया है, यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करके बताइए, यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करके बताइए आप मुझे, और यहाँ पे करंट ए और यहाँ पे करंट A3, ये फाइंड करके हमें सारे डिटेल्स बताने हैं, ठीक। ये सारा काम करना है। तो अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा शॉर्ट करके देखना चाहूँ तो ये यहाँ पे इस पार्ट को अगर मैं देखूँ तो ये दो सीरीज और उनके साथ दोनों सीरीज के साथ पैरेलल है। तो मैं सिर्फ इस फिगर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं सिंप्लीफाई करना है हमें, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो इस फिगर में बात करें तो ये 1 ओम, ये 1 ओम, और फिर ये 1 ओम और ये 1 ओम, ठीक है। ये ऐसा कुछ डेटा है हमारे पास, और इसको ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, ये 2 ओम का रेजिस्टर्स ऊपर और सीरीज में ऐड करते हैं सिंपली, ठीक है। आप चाहें तो डिटेल में लिख सकते हैं, मैं आपको, तो यहाँ पे ये 2R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा। और इन दो सीरीज का, दो पैरेलल का अगर हम नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालें तो क्या होता है, आपको अगर मैंने बताया है कि सेम तरीके के जो रेजिस्टेंस रहते हैं जितने नंबर में रहें उतने से इसको डिवाइड कर दे, डायरेक्ट हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो नेट रेजिस्टेंस ये 2R नहीं, 2 ही है। रेजिस्टेंस ओम में लिखे हम लोग, नोन है डेटा हमारे पास, तो अब अननोन में डालने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक। 1 ओम का आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सारे का मिला के हमारे पास 1 ओम आया, और यहाँ पे वो सेम सेटअप है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम देखें तो वो सेम सेटअप है हमारे पास, तो ये सेटअप का भी 1 ओम आएगा और ये 1 ओम का ऑलरेडी है। तो ये अगर इस फिगर को हम सिंप्लीफाई करके देखें तो ये फिगर हमारे पास ऐसा कुछ फिगर आता दिखेगा जिसमें 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम, और ये 1 ओम ये वाला 1 ओम है और 10 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, चलिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे दो सीरीज और वो दोनों सीरीज वाले पैरेलल में। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, सीरीज में नॉर्मल एडिशन होता है। तो यहाँ से ये 2 ओम आया, ये यहाँ से ये 2 ओम आया। इन दोनों पैरेलल का अब हम अगर नेट रेजिस्टेंस निकालें तो 1 ओम आया, ये 1 ओम। ये दोनों सेटअप सिमिलर थे तो ये वहाँ भी 1 ओम आया, और ये कुछ अब ऐसा हो गया। इजी है। चलिए, अब ये सेटअप को अगर ध्यान से देखें तो ये ऐसा है कि ये पार्ट एक सीरीज में है और उसके साथ ये पैरेलल में है। इन तीनों को अगर मैं और सिंप्लीफाई रूप से दिखाना चाहूँ आपको तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये ऐसा सीरीज 1 2 3 और उसके साथ ये दूसरा वाला पैरेलल, ठीक है ना। तो ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा, तीनों सीरीज 1 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 ओम का हो जाएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाइड इमेज बनाना जरूर है, पता है, इससे डिटेल से हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है, वरना हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इस डिटेल को बनाना जरूर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, तो हमारे पास देखिए ये है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए चले हैं। तो यहाँ पे अब ये दो पैरेलल है, इन दोनों से हम अगर नेट रेजिस्टेंस निकालें यहाँ पे, ताकि हम नेट करंट निकाल पाए। तो नेट रेजिस्टेंस निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 डेफिनेटली, और ये 1 बाई प्लस 1/3 आर नेट कह रहा हूँ मैं इसको, आर नेट
दैट इज इक्वल्स टू 3 और ये आ जाएगा 4 ओम, और तो ये पलट के आर नेट रिसिप्रोकल में लिखते हैं, ये 1/r नेट है, डेफिनेटली ये 1/r नेट है, क्योंकि आपको अगर पैरेलल का कॉम्बिनेशन का याद हो तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो R इक्वल्स टू 3/4 ओम आ गया। ये हमारा R नेट है, नेट रेसिस्टेंस हमारा किसी सर्किट का ये आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग इसको आगे लेके, और हमारे पास सर्किट में ओवरऑल करंट कितना होगा हम इसको निकालने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो हमारे पास नेट रेसिस्टेंस पता है, ये R नेट है, और हम करंट निकालना चाहते हैं क्योंकि सप्लाई हमें पता है, ये 10 वोल्ट की सप्लाई है, तो I हमें पता निकालना है, तो 10 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, ठीक है। ये नेट करंट, ये वाला करंट है, ठीक है, मैं बात करता हूँ इस पर, ठीक। ये देखते हैं हमारे पास ये 3 और ऊपर जाएगा 4 इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं एक बारी कि ये जो एमीटर है यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या अगर यहाँ से कोई करंट जा रहा है तो करंट वापस आके यहाँ पे सेम आएगा, ये एमीटर यहाँ पे लगा दूं या यहाँ पे लगा दूं, करंट सेम आएगा, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। क्योंकि ये तो जाने सारा घूम के आता है, फिर करंट तो ऐड ऑन हो जाता है ना आखिरी में। यहाँ पे कैसे होता है, ऐसे गया वापस यहाँ पे करंट आ जाता है, यहाँ पे तो कोई डिवीजन नहीं, बट यहाँ पे आ गया तो फिर ऐसे डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे वापस ऐड ऑन हो जाता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये हमारा जो सर्किट करंट है वही ये A का वैल्यू है। तो A इक्वल्स टू, हम यहाँ पे अपने डेटा को हम लोग लिखते चलें, ठीक है ना, क्योंकि ये सही चीज है, ठीक ना। तो R नेट जो हमारा आया कितना आया बच्चे, यहाँ पे R नेट आया 3/4 एम्पियर, सॉरी 3/4 ओम, और I नेट कितना आ गया हमारे पास, I नेट हमारे पास आ गया IN इज इक्वल्स टू 4/40/3 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये डिटेल हमने यहाँ पे लिख लिया। चलिए, तो यहाँ पे इन सारे डेटा को मैं इरेज करता हूँ, देखना चाहिए, और भी काम हमारे पास हैं, इनको स्पेस चाहिए हमें, तो ये डिटेल्स हमने यहाँ से ऐसे रख कर दिया, जो भी डिटेल्स चाहिए, ठीक, फिलहाल के लिए भी इतना रख लेते हैं। तो ये तो अभी हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे ये निकाल लिया, एक काम हमने कर लिया, ये जो है A का वैल्यू, इसको A इक्वल्स टू IN इक्वल्स टू, मैंने I नेट लिख दिया है, वही A है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट डिवीजन होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इस इमेज को ध्यान दीजिए, सबसे यहाँ पे सिंपलेस्ट इमेज ये है हमारे पास। तो यहाँ से अगर वो करंट हमारे पास आ रहा है कितना, 40/3 एम्पियर का करंट अगर आ रहा है, तो यहाँ कुछ वो आके डिवाइड करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे डिवाइड करेगा, करंट डिवीजन यहाँ पे होएगा। तो इस करंट डिवीजन को हमको देखना है कि यहाँ कितना, इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है, इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है। तो अगर मैं इस I1 के थ्रू इसको अगर I1 कह दूं, तो I1 हम किसके कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, इस वाले को कह रहे हैं, यहाँ पे हम इसको I1 कह रहे हैं, इसको I1 कह देते हैं ताकि आप रिलेट कर पाए। और या इधर जो करंट जा रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, I2 कह रहे हैं, और इधर जो करंट जा रहा है इसको I2 कह रहे हैं। फिगर में भी दिखा रहा हूँ, यहाँ भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये यहाँ पे I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, बहुत सिंपल है अब हमारे लिए करना। हाँ, फिर से वही कॉन्सेप्ट, पैरेलल है तो वोल्टेज सेम रहेगा, करंट का डिवीजन होएगा, तो हम निकालें I1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट की सप्लाई है, और रेसिस्टेंस यहाँ पे कितना है 1, तो I1 में तो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, I2 में कितना जा रहा है, तो I2 में यहाँ पे आपके पास 10 वोल्ट की सप्लाई तो आपकी 10 वोल्ट की है, बट रेसिस्टेंस जो है 3 ओम का है, तो 10/3 एम्पियर, ठीक है ना। तो मैं इसको भी हम लोग लिख लें, जिसको हमने नाम जो दिया है I1 इज इक्वल्स टू कितना आया भाई हमारा 10 एम्पियर, और I2 इक्वल्स टू 10/3 एम्पियर। ओके, तो I1 इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। डिटेल्स को लिखने से फ़ायदा ये होता है ताकि इमेज में हमें चीज़ें दिखती हैं,
ठीक है ना, आप कहीं बोर ना हो रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपका। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक काम हो गया। तो अब इस सर्किट को देखिए, हमारे पास यहाँ फिर से ये करंट डिवीजन होता हुआ दिख रहा है, और क्या हो रहा है, तो करंट डिवाइड तो होगा, ठीक है, एक बात तो है, श्योर शॉर्ट है कि डिवीजन होगा यहाँ पे करंट का। बट हमारा क्या है कि हमारा जो यहाँ पे चीजें हैं, यहाँ पे जो डेटा है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा, सॉरी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वोल्टेज तो डिवाइड नहीं होगा, वोल्टेज तो वही रहेगा। मींस इस वाले लाइन में जो वोल्टेज आ रहा है वही इस वाले में वोल्टेज जाएगा, सिंपल सा है। हालांकि इन्होंने सिर्फ यहाँ पे अटैच करा है, ठीक ना, बट जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जो है सेम जाएगा, ठीक ना। तो वोल्टेज तो नहीं बटने वाला है, जो यहाँ पे वोल्टेज अगर हम यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, सब में वोल्टेज सेम जाने वाला है। हमको बीच में पूछा नहीं है कि वोल्टेज का ड्रॉप हो, ठीक है ना। सीरीज ध्यान दीजिएगा, इन्होंने यहाँ कनेक्शन किया, तो ये कनेक्शन की वजह से ड्रॉप होने का चांस नहीं। अगर यही कनेक्शन मैं यहाँ पे कर देता तो फिर मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता, बट ये कनेक्शन यहाँ है। तो हम इसके वोल्टेज V1 निकालने में इंटरेस्टेड हैं, और हमें हमारे पास इस ओवरऑल के थ्रू हमारे पास जो है करंट भी हमें पता है, ठीक ना, करंट भी हमें पता है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हमें करंट, अब इस फिगर में हम चले आए, यहाँ पे हमें करंट कितना पता है, 10/2, और मुझे तुम यहाँ पे वोल्टेज निकाल के बता दो, ठीक है ना। तो करंट यहाँ पे आ रहा है, अब इन तीनों के थ्रू हम वोल्टेज निकाल पाएंगे। ये नॉर्मली ये, अब इस डेटा का मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थैंक यू। तो हम सारे के थ्रू बता पाएंगे, ठीक है। तो V1 देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, ये 1 ओम का यहाँ पे जा रहा है, ये सॉरी ये 3 है एम्पियर, विजुअल है, विजुअल है, ओके। तो यहाँ पे ये 10 एम्पियर, तो यहाँ पे वोल्टेज, ये वोल्टेज V1 आपका, तो V1 इज इक्वल्स टू 10/3 करंट इंटू रेजिस्टेंस 1 इक्वल्स 10/3 वोल्ट, ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम वोल्टेज आने जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सेम है। तो अगर आप इसको V3 हमने कहा है, वहां पे देख सकते हैं आप, तो ये V3 भी 10/3 वोल्ट आने जा रहा है। V1 V2 भी, क्योंकि ये सेम, इसमें भी सेम करंट आने वाला है, क्योंकि ये अगर तीनों सीरीज में है, यहाँ से ये देखो तीनों सीरीज में है, तो यहाँ भी सेम करंट आने वाला है। और ये सेटअप भी ऐसा कुछ किया गया है कि सिर्फ हमको नेट वोल्टेज का ही यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी 10/3 वोल्ट आने जा रहा है। तो V1 V2 V3 मैं लिख लूँ यहाँ पे, V1 भी 10/3 वोल्ट, ओके, V2 भी 10/3 वोल्ट, एंड V3 भी 10/3 वोल्ट। और भी कुछ पूछा है क्या इन्होंने आपसे? हाँ, एक चीज पूछा है, यहाँ पे आप करंट बता दीजिए। तो वहां भी करंट वही जाने वाला है, जो कि देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से I2 निकला, I2 यहाँ पे ऐसे डिवाइड हुआ, फिर यहाँ पे वापस आ गया, यहाँ पे ऐसे डिवाइड हुआ, फिर यहाँ तो डिवाइड नहीं हुआ, सॉरी, तो यहाँ पे, तो I2 जो है यहाँ पे वही हमारा A3 है। ये I2 तो हमने सॉल्व करके निकाला था। तो अगर हम A3 लिखना चाहें, जो आपका अमीटर 3 है, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/3 एम्पियर, ठीक है ना। तो इन्होंने जितने डिटेल्स हमसे पूछा था, आई थिंक कि हमने सारा का इंफॉर्मेशन निकाल दिया। यहाँ पे इस एमीटर का वैल्यू निकाल दिया, इस A3 का वैल्यू निकाल ही दिया हमने, ठीक है। ये V1 V2 V3 निकाल दिया, ठीक है। इट वॉज अ बिट लॉन्ग प्रॉब्लम फॉर यू मे बी, ओके, बट बहुत सिंपल, वही अपने बेसिक्स को पिक करके चलना है। हमें ये नहीं करना है कि कभी इधर उधर अपने कुछ भी ऐसा कर रहा है, अपने बेसिक को पिक करके चलना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है, सिंपल बेसिक यूज करा हमने और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया हो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।